नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 8 जुलाई 2022 की। शिक्षा संबंधित क्या सभी अपडेट है, एक करके सभी की बात करते हैं। लास्ट में कुछ करंट अफेयर की बात करेंगे। सबसे पहली अपडेट है डीएलएड के संदर्भ में एक नोटिफिकेशन कल यानी 7 जुलाई 2022 को जारी किया गया, जिसमें ये बताया गया है कि डीएलएड के जो सभी बैच हैं 13, 14, 15, 17, 18 प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर और डीएलएड प्रशिक्षण 2019 द्वितीय, तृतीय जो कक्षोन्नति है उनको छोड़कर चतुर्थ सेमेस्टर अवशेष अनुत्तीर्ण और डीएलएड प्रशिक्षण 2021 प्रथम सेमेस्टर जो है उसकी परीक्षा वर्ष जो 2022 हुई थी उसके प्रशिक्षुओं के आंतरिक मूल्यांकन अंक ऑनलाइन पूरित कर प्रिंट आउट प्रेषण के संदर्भ में जो है दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, यानी कि जो इंटरनल नंबर होते हैं उसकी बात यहाँ पर की गई है। इसमें यह बताया गया है कि सभी बैच को शामिल करते हुए कि 25/4/2021 से 11/5/2022 इसके मध्य परीक्षा संपादित कराई गई थी। उनके आंतरिक मूल्यांकन अंक द्विवर्षीय बीटीसी डीएलएड पाठ्यक्रम के प्रश्न संख्या 98 से 105 में दी गई जो व्यवस्था है उसके अकॉर्डिंग फीड कराए जाने के संदर्भ में निर्देश प्रदान किया गया है। उक्त के संबंध में कंप्यूटर जो एजेंसी है उसके द्वारा अवगत भी कराया गया है कि जनपद यहाँ पर आगरा, हाथरस, अलीगढ़, फिरोजाबाद, एटा, कानपुर नगर, कन्नौज, सीतापुर, प्रतापगढ़, आजमगढ़, मध्य मऊ और अयोध्या के जो निजी डीएलएड संस्थान है इनके द्वारा अतिरिक्त अंक की पीडीएफ फाइल अपलोड करने की गति अत्यंत धीमी है, तो जिसके कारण आंतरिक मूल्यांकन के अंक डाइट द्वारा अप्रूव किए जाने हेतु वेबसाइट पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। तो ये जो जनपद हैं इनसे जो है यहाँ पर बताया गया है कि जल्द से जल्द जो भी अपलोड का कार्य है वो जो है वो पूरा कराया जाए। आंतरिक चेतावनी और ये लिखा है कि अपने स्तर से चेतावनी देते हुए जो भी यहाँ पर आदेश है उसका पालन जो है वो किया जाए। बाकी अगर कोई यहाँ पर आंतरिक अंक अप्रूव होने पर कोई दिक्कत होती है तो संपूर्ण उत्तरदायित्व फिर संबंधित संस्थान का होगा, वो भी यहाँ पर बताया गया है। बाकी परीक्षा नामक प्राधिकारी साइन वगैरह आप देख सकते हैं। अगली अपडेट है प्राइमरी जो शिक्षक है उनको अब कैशलेस इलाज जो है वो मिलेगा। इन्हें मिलेगा लाभ जिसमें सहायक अध्यापक, प्रधानाध्यापक, शिक्षा मित्र और अनुदेशक इनको शामिल किया गया है। इसमें बताया गया है कि 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज भी करा सकेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग की इस योजना में 6.05 लाख जो शिक्षक हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। इसमें संविदा पर तैनात अनुदेशक और शिक्षा मित्र को भी शामिल जो है वो किया गया। ये योजना अनिवार्य की जगह ऐच्छिक होगी क्योंकि इसका प्रीमियम जो है शिक्षक और जो शिक्षा मित्र हैं उनको अपने वेतन या मानदेय से भरना होगा। देखिए अगली लाइन इन्होंने यहाँ पर लिखी है, शिक्षक लंबे समय से सरकारी कर्मचारियों की तरह मेडिकल इंश्योरेंस की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार ने इसमें बीच का रास्ता निकाला है। सरकार जब बड़े समूह में इंश्योरेंस लेगी तो बाजार के मुकाबले इसका प्रीमियम जो है काफी कम आएगा। अगली अपडेट है 2873 रिक्त पदों पर रेलवे ने नोटिफिकेशन जारी किया है। यहाँ पर बताया गया है कि 2 दिवसीय स्थायी वार्ता हुई और कई मुद्दों को उठाया गया। बाद में यहाँ पर टोटल पदों की बात अलग अलग जो है अकॉर्डिंग की गई है। अगली अपडेट भी इसी से संबंधित है। 2873 रिक्त पदों पर रेलवे ने नोटिफिकेशन जारी किया गया। 27 अभ्यर्थियों की भर्ती खेलकूद कोटे से हुई, वो भी यहाँ पर जो है वो बताया गया है। बाकी यहाँ पर अलग अलग पदों की संख्या बात की गई है। अगली अपडेट है 16 नवंबर से प्रयागराज के जो अग्निवीर है उनकी जो है वो भर्ती होगी। इसके लिए बरेली क्षेत्र के 12 जिलों की भर्ती 19 अगस्त से 15 सितंबर तक राजपूत रेजिमेंट सेंटर फतेहगढ़ जो है वहां से होगी। बाकी यहाँ पर अलग अलग तारीख अलग अलग क्षेत्रों के अकॉर्डिंग जो है वो बताई गई। जैसे लखनऊ क्षेत्र के 13 जिलों की भर्ती 20 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच अमेरिना स्टेडियम कानपुर में जो है वो होगी। अगली अपडेट है आपकी अग्निवीर, जानिए कैसे करेंगे आवेदन, क्या क्या दस्तावेज हैं जरूरी। तो यहाँ पर पूरी लिस्ट देखिए दे भी रखी है अलग अलग क्षेत्र की, अलग अलग समय कि कब से कब तक होगा। क्या कुछ प्रमाण पत्र जरूरी हैं वो यहाँ पर दे रखे हैं, जब तक आप बनवा सकते हैं यदि आपके पास नहीं है। जैसे आवास, जाति, धार्मिक, टेक्निकल, 20 पासपोर्ट साइज फोटो, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन, भर्ती रैलियां, लिखित परीक्षा, किन पदों पर भर्तियां होंगी वो भी यहाँ पर बताया गया। अगली अपडेट है एसएससी 15 भर्ती परीक्षाएं कराएगा। उसने कैलेंडर जो है वो जारी कर दिया है। 2022-23 में होने वाली जो भर्ती परीक्षाएं हैं उसी को लेकर यहाँ पर बताया गया। अलग अलग पोस्ट भी यहाँ पर बताई गई। 3 परीक्षाएं नवंबर में होगी, वो भी यहाँ पर बताया गया है। अगली देखिए यहाँ पर लिखा है एसएससी परीक्षा कराएगा 15 और टोटल अगर बात करें सबसे ज़्यादा तो 4 अक्टूबर जो है वो सबसे ज़्यादा जो है भर्तियां 4 होंगी अक्टूबर माह में, वो भी यहाँ पर बताया गया है। नवंबर में 3 परीक्षाएं, सीजीएल 2022 दिसंबर में होगा, सीजीएल सीएचएसएल 2022 की परीक्षा जो है वो 2023 में होगी। अगली अपडेट है परीक्षा के विरोध में उतरे स्नातक प्रथम वर्ष के छात्र की हंगामा। यहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय और कॉलेज के जो सैकड़ों छात्र छात्राएं हैं उन्होंने परीक्षा कार्यालय का घेराव जो है जमकर प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि अभी तक किसी भी विषय का पाठ्यक्रम नहीं पूरा हुआ है, तो उसी का यहाँ पर विरोध है।
अगली अपडेट है तीसरे चरण की परीक्षा में 35,262 हुए सफल, CGL 2020 की बात यहाँ पर की गई। अगली अपडेट है शिक्षा नीति को व्यवहारिक रूप जो है वो दे, ठाकुर हरनारायण सिंह डिग्री कॉलेज का 16वां स्थापना दिवस था, वहां पर आपको देखने को मिला। अगली अपडेट है 16 नवंबर से प्रयागराज के अग्निवीर की भर्ती होगी। अगली अपडेट है BA BSc छात्र कर सकेंगे MCA। अगली अपडेट है गुरुजी के नहीं आने पर भी चलेंगी कक्षाएं, सरकारी स्कूलों की 245 क्लास रूम में मिलेगी सुविधा, किसी स्कूल में टीचर नहीं है तो दूसरे स्कूल से जुड़ेंगे बच्चे। यहाँ पर स्मार्ट क्लास के रूप में जो है विद्यालयों को परिवर्तित किया गया है, तो उसी की बात यहाँ पर की गई है। सभी स्कूल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक दूसरे से जो है वो जुड़ेंगे। अगली अपडेट है सचिव बेसिक शिक्षा बघेल के खिलाफ अवमानना याचिका। यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्वालिटी पॉइंट अंक के आधार पर सहायक जो अध्यापक है उनको जिला आवंटन आदेश की अवहेलना करने पर सचिव बेसिक शिक्षा प्रताप सिंह बघेल के खिलाफ दाखिल अवमानना याचिका पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है, वही यहाँ पर बताया गया है। अगली अपडेट है होमगार्ड जो है उनकी भर्ती जल्द देखने को मिलेगी। धर्मवीर जो है उनके द्वारा ये कहा गया है। धर्मवीर प्रजापति जेल होमगार्ड और जेल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। अगली अपडेट है युवाओं पर कुछ भी थोपने का जमाना जो है वो लदा। मोदी जी ने यहाँ पर कल स्टेटमेंट दिया और इन्होंने ही शिक्षा नीति पर भी कल सचेत किया। नई शिक्षा नीति पर एक मसौदा ना रह जाए, सिर्फ डिग्रीधारी युवा ही नहीं, देश की जरूरत के अकॉर्डिंग मानव संसाधन तैयार करने की जरूरत है। ये इनका स्टेटमेंट कल काफी वायरल हो रहा था। अगली अपडेट है आपकी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन जो है कम हुए। यहाँ पर सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि लक्ष्य के मुकाबले 10 गुना आवेदन कराए जाएं। अगली अपडेट है मानव संपदा पोर्टल ID से होंगे जिले के अंदर शिक्षकों के जो है वो तबादले। बेसिक शिक्षा परिषद के 4.5 लाख से अधिक जो शिक्षक हैं उनकी बात यहाँ पर की गई है। अगली अपडेट है आपकी कमिश्नर प्राथमिक स्कूल पहुंची, बच्चों से पहाड़े सुने, निरीक्षण लखनऊ से न्यूज़ है और उसी की बात यहाँ पर की गई है। अगली अपडेट आपकी है पंजाब के मुख्यमंत्री के बारे में कि शादी के बंधन में बंध गए हैं पंजाब के मुख्यमंत्री मान सिंह। अगली अपडेट है सभी विवादित मुद्दों का शीघ्र समाधान करे चाइना। G20 शिखर सम्मेलन जो है उसकी बात यहाँ पर की गई है। जयशंकर ने 8 देशों के समकक्ष में उनसे वार्ता जो है वो की है। अगली अपडेट करंट अफेयर से रिलेटेड है कि G20 सम्मेलन के नए शेरपा बने अमिताभ कांत। तो यहाँ पर अभी तक ये जिम्मेदारी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल संभाल रहे थे, लेकिन उनके पास वाणिज्य के अलावा खाद्य और वस्त्र मंत्रालय भी था, तो इसलिए अब किनको दे दिया गया है, अमिताभ कांत जी को। अगली करंट अफेयर है ब्रिटिश प्रधानमंत्री की दौड़ में भारतीय मूल के 3 दिग्गज हैं। बोरिस जॉनसन इससे पहले जो है वो प्रधानमंत्री थे, पर कहीं ना कहीं जो कंजर्वेटिव पार्टी उनके नेता के पद से इस्तीफा दिए जाने के साथ ही नए प्रधानमंत्री की दौड़ शुरू हो गई है। उसमें भारतीय मूल के 3 दिग्गज है जिसमें यहाँ पर ऋषि सुनक, सुएला ब्रेवरमैन और प्रीति पटेल, ये 3 नाम यहाँ पर दिए गए हैं। अगली अपडेट है आपकी सेकंड लास्ट अधूरा रह गया सानिया का करियर ग्रैंड स्लैम। सानिया मिर्जा ने मिश्रित युगल के सेमीफाइनल में हार के साथ ही विमंडल से विदाई ले ली है। खत्म हुआ 20 साल का सुनहरा सफर, तो इन्होंने संन्यास ले लिया है, इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अगली और इस वीडियो की लास्ट करंट अफेयर देखते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा, क्योंकि हमने ऊपर बताया कि ब्रिटिश PM बोरिस जॉनसन को अंततः जाना पड़ा और यहाँ पर भी 50 मंत्रियों और सांसद की बगावत के चलते उनको झेलना पड़ रहा है। यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। इस प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा और लोगों से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।